निकालो। चलो फर्स्ट हम लोग का है इसमें सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट में हम लोग और कॉम्बिनेशनल सर्किट दोनों में डिफरेंस देखे थे, वो सिंपल डिफरेंस थे, उसमें हम लिखवाए नहीं थे थ्योरी में, कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल। हमें बताए थे जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है इसमें क्या होता है, कोई मेमोरी नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई मेमोरी नहीं होता है कॉम्बिनेशन, लेकिन सीक्वेंशियल में मेमोरी होता है। तो हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट और प्लस मेमोरी इज कॉल्ड क्या होता है, सर्किट होता है। तो ऊपर से जो हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है कि द कॉम्बिनेशनल सर्किट डज नॉट यूज एनी मेमोरी। सीक्वेंशियल की बात नहीं कर रहा है, कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। कॉम्बिनेशनल सर्किट कोई भी मेमोरी का यूज नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट में देख रहा है, हेंस अतः द प्रीवियस स्टेट ऑफ इनपुट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सर्किट। इसका मतलब ये कह रहा है क्योंकि कॉम्बिनेशनल सर्किट किसी भी मेमोरी का यूज नहीं करता है, इसीलिए जो उसका प्रेजेंट स्टेट का जो आउटपुट होता है या इनपुट होता है वो पास्ट पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि उसके पास कोई मेमोरी नहीं होता है। तो ये कह रहा है कि प्रीवियस स्टेट का इनपुट डज नॉट इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सर्किट, यानी कि प्रेजेंट स्टेट के सर्किट पे क्या हो रहा है पास्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये होता है कॉम्बिनेशनल में। तो ये दोनों ऊपर का जो लाइन है ये कॉम्बिनेशनल को डिफरेंशिएट कर रहा है, सीक्वेंशियल से डिफरेंस पैदा कर रहा है। अब थर्ड पॉइंट हमारे जो है ना सीक्वेंशियल के है, बट लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट हैज मेमोरी सो आउटपुट कैन वेरी बेस्ड ऑन इनपुट। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी होता है, इसलिए जो इसका जो आउटपुट होता है वो इनपुट के आधार पर होता है, इस इनपुट के बेस्ट पे होता है ना, ठीक है ना, इनपुट पे वेरी करता है। सीक्वेंशियल का, कॉम्बिनेशन का वेरी नहीं करता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, लास्ट पॉइंट में दिया गया है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि द कॉम्बिनेशनल सर्किट विथ मेमोरी इज कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट। कह सकते हैं कि अगर कॉम्बिनेशनल सर्किट आपके पास है उसमें जो है ना मेमोरी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सीक्वेंशियल सर्किट बन जाएगा। यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पे दिया जा रहा है, ये हो गया आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है ना, इसमें इनपुट आ रहा है और इसके साथ क्या ऐड किया गया है, मेमोरी ऐड किया गया है, ये मेमोरी ऐड किया गया। तो मेमोरी के साथ अगर कॉम्बिनेशनल होगा तो इस फिगर को हम लोग कंप्लीटली क्या कहेंगे, ये है सीक्वेंशियल सर्किट। इतना में किसी को दिक्कत है, सीक्वेंशियल सर्किट में किसी को दिक्कत नहीं ना है नो सर, ना। चलो ये हो गया नो सीक्वेंशियल सर। जो हम लोग पहले ये सर देखे। सर मेमोरी एलिमेंट क्लॉक क्या है सर? बता रहे हैं, देखो मेमोरी एलिमेंट में क्लॉक लगाया गया है, मतलब ये है कि क्लॉक और अनक्लॉक होता है। ये जो है ना, हम जो अब जो सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ेंगे तो उसमें ऑन ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि आप ऑन किए हैं कि नहीं किए। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं क्या, मोटरसाइकिल हमारे पास है, उसको चाबी को ऑन नहीं की, ऑफ कर दिए हैं, आप कितना हो किक मारेंगे या सेल्फ मारेंगे तो स्टार्ट नहीं होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे मेमोरी एलिमेंट की बात की जा रहा है। अगर उसको क्लॉक दे रहे हैं, मतलब कि क्लॉक दिए यानी कि वो जो है ना सिंक्रोनाइज हो रहा है, प्रीवियस यानी कि ऑन हो गया और तब उस पर काम करेंगे। अगर आप उस पर क्लॉक नहीं देंगे यानी कि ऑन क्लॉक करेंगे तो वो काम करना बंद कर देगा, काम नहीं करेगा। इसके पहले क्या था कि प्रीवियस वाला पे काम नहीं कर रहा था, प्रीवियस मेमोरी था ही नहीं, तो वहां पे क्लॉक ऑन क्लॉक का मतलब नहीं। अभी हम लोग आगे देखेंगे लैच और फ्लिप फ्लॉप, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस बताएंगे ना, तो वहां पे क्लॉक बताएंगे, क्लॉक का क्या मतलब है। लैच में क्या होता है ना, क्लॉक नहीं होता है, और जब लैच में हम लोग क्लॉक लगा देते हैं यानी कि उसको सिंक्रोनाइज कर देंगे तो वही फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। दोनों में क्या डिफरेंस है हम फिगर बना के दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गया सिंपल, यहाँ पे अगर बात ये हो गया कॉम्बिनेशनल सर्किट, और इसके साथ जो है अगर हम इसमें जो है ना ऐड कर देते हैं, प्लस करते हैं मेमोरी, तो ये जो आता है ये कंप्लीट क्या आता है, सीक्वेंशियल सर्किट। बस इतना ही दोनों में डिफरेंस है। बेसिकली जो है ना डिफरेंस याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, इससे क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन में भी पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा नया नया भी उठा रहा है। उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे तब। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप। कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है ये बताइए, फ्लिप फ्लॉप होता क्या है। इसको शॉर्ट में जो है ना एफ एफ बोला जाता है,
एफ एफ बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग जब थ्योरी कर रहे हैं तो ध्यान देना, थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी ध्यान देते रहना कि कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा था, इसे हम बताएंगे लेकिन ध्यान देते रहना, यहीं से ऑब्जेक्टिव बनता है सब। कहा जा रहा है कि ये फ्लिप फ्लॉप इज ए मेमोरी एलिमेंट। सबसे पहला समझना है कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, एक सर्किट है जो मेमोरी एलिमेंट की तरह काम करता है। और जैसे ही मेमोरी आता है, बात मेमोरी का, तो हम लोग को समझ में आता है कि अच्छा कुछ ना कुछ स्टोरिंग करना है। कुछ क्या करना है, इंफॉर्मेशन को नहीं तो डाटा को स्टोर करेंगे, मेमोरी में तो स्टोरिंग ही करते हैं। तो एक ये मेमोरी एलिमेंट है। उसके बाद कहा जा रहा है विच इज केपेबल ऑफ स्टोरिंग, यानी कि उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि स्टोरिंग कर सकता है, लेकिन क्या, तो 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, इस पे ध्यान देना, 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, 1 बिट के इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। एंड इट इज यूज्ड इन क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट। अब क्लॉक हम बता रहे हैं, क्लॉक क्या होता है, क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट में इसका यूज होता है। पहले ये समझेंगे कि फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी एलिमेंट है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, लेकिन 1 बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, एक से अधिक नहीं। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि फ्लिप फ्लॉप्स आर स्टोर्ड, ब्लैंक दे देगा भरने के लिए और उसमें ऑप्शन देगा 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, मोर देन 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, और 4 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ध्यान रखना है, 1 बिट, 1 बिट क्या होता है पहले बता चुके हैं, जीरो क्या हो गया हमारा, 1 बिट हो गया, इसको क्या बोलेंगे, 1 बिट। 1 क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, 1 बिट हो गया। अगर 0 1 0 1 इसको कहें कितना हो गया, तो ये काउंट कर लेना, 4 बिट हो गया। 1 0 1 0 0 0 1 0, ये कितना हो गया आपका, 4 4 8 बिट हो गया। इसको क्या लिखेंगे, 8 बिट, और इसी 8 बिट को क्या बोलते हैं, 1 बाइट बोलते हैं, ठीक है। तो सिंगल, या तो 0 हो नहीं तो 1 हो, इसको क्या बोलेंगे, 1 बिट, सिंगल बिट, यानी कि 1 बिट के। इसका मतलब अगर दूसरी भाषा में बात करें तो या तो ये 0 को स्टोर करेगा, नहीं तो 1 को स्टोर करेगा, मतलब दोनों में से किसी एक को स्टोर करेगा, एक समय में दोनों को एक साथ में स्टोर नहीं कर सकता। तो ये पहले पॉइंट का जो है ना, इतना मतलब निकलता है। अगर अलग अलग छोटा छोटा पॉइंट करके लिखें तो कहेंगे फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी एलिमेंट होता है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे इसका यूज करके डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं कि ये सिंगल बिट के डेटा को स्टोर करता है। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे कि ये क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट में ही इसका यूज किया जाता है फ्लिप फ्लॉप्स को। तो एक लाइन से हम 4 गो पॉइंट निकाल दिए छोटा छोटा, जिसको हम याद रख सकते हैं। फिर से बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप मेमोरी एलिमेंट होता है, ये 1 बिट के इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, और इसका उपयोग हम लोग क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट में यूज करते हैं। अब क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट यहाँ पे थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा, तो आपको थोड़ा सा परेशान करना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम लोग इसी क्लास में इसको समझ लें, क्लियर हो जाएगा आगे, ठीक है। सेकंड, जहां पे समझ नहीं आएगा वहां पे बोलना, ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि अ फ्लिप फ्लॉप हैज 2 आउटपुट्स। फ्लिप फ्लॉप्स के पास 2 आउटपुट होता है, ध्यान रहे। इसके पहले हम लोग लॉजिक गेट्स पढ़े, उसमें एक आउटपुट मिल रहा था। हम मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर की बात नहीं कर रहे, ऐसे मल्टीप्लेक्सर में सिंगल आउटपुट था, लेकिन डी मल्टीप्लेक्सर में मोर देन 1 आउटपुट था। यहाँ पे कह रहा है फ्लिप फ्लॉप में 2 आउटपुट्स होते हैं। तो आप कहेंगे कि सर क्या हमेशा होता है, क्या 2 आउटपुट क्या हमेशा होता है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि फ्लिप फ्लॉप्स हैज 2 आउटपुट्स, ठीक है ना। अगर वहां पे ऑलवेज नहीं है तो गलत है, ऑलवेज नहीं है तो गलत है। अगर कहता है कि फ्लिप फ्लॉप गिव्स ऑलवेज 2 आउटपुट्स, यस, फ्लिप फ्लॉप्स किसी भी केस में हमेशा 2 ही आउटपुट देगा, 2 से अधिक नहीं दे सकता है और 2 से कम नहीं दे सकता है, ठीक है। इनपुट कितना हो सकता है, तो इनपुट आपकी मर्जी है, आप 1 दीजिए या 1000 दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आउटपुट हमेशा 2 ही रहेगा, ठीक है। आउटपुट हमेशा 2 रहेगा। तो ये पॉइंट समझना। इसको थोड़ा सा हम मिटा लें, इधर से कुछ लिखना है। और देखो इसमें जो 2 आउटपुट दिख रहा है, लेफ्ट साइड में हम लोग को जो है ना इनपुट दिख रहा है, यहाँ पे ये सब जो हम दे रहे हैं, यहाँ पे ये सब क्या है, इनपुट्स। कितने इनपुट्स हैं, तो आप इनपुट दे सकते हैं, ये हो गया इनपुट, ठीक है ना। यहाँ पे 2 आउटपुट दिख रहा है, तो पहले वाले को बोलते हैं नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग क्यू से, ठीक है ना। दूसरे वाले को बोलते हैं इन्वर्टेड आउटपुट, इन्वर्टेड आउटपुट। ये याद नहीं रखना है कि इन्वर्टेड होता है कौन होता है, बस इतना याद रखना है कि 2 ही आउटपुट इसमें होते हैं।
और एक नॉर्मल होता है और एक उसका उल्टा होता है। जो नॉर्मल देखो ऊपर में यहाँ पे देखो यहाँ पे क्यू है और ये नीचे में क्या है क्यू का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक देगा और उसका एक को स्टोर कर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि सर आप तो बोले कि एक ही इनपुट एक ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है एक बिट को, लेकिन यहाँ पे हमको दो आउटपुट मिल रहा है, तो क्या दोनों को स्टोर करेगा? दो आउटपुट मिल रहा है कि दो बिट हो जाएगा। हम बोल रहे हैं कि एक बिट को ही स्टोर करता है, तो हाँ यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो बिट को नहीं, दो आउटपुट देता है लेकिन एक ही बिट को स्टोर करता है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि किसको, क्या नॉर्मल को स्टोर करता है कि इन्वर्टेड? तो हमेशा नॉर्मल आउटपुट को स्टोर करता है, हमेशा नॉर्मल आउटपुट को स्टोर करता है। और जब हम कह रहे हैं कि एक नॉर्मल आएगा उसका उल्टा है, तो हमें नॉर्मल मिल जाएगा, तो उसका उल्टा हम लोग आराम से निकाल लेंगे। यानी कि नॉर्मल में जीरो आउटपुट आता है, अगर नॉर्मल में यहाँ पे जीरो आता है तो इन्वर्टर में क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अगर नॉर्मल में वन आता है तो इन्वर्टर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल है। तो एक बिट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और वो भी सिर्फ नॉर्मल आउटपुट को स्टोर करता है। अब इसमें क्या कर रहा है कि वन फॉर नॉर्मल वैल्यू एंड अदर फॉर कॉम्प्लीमेंट वैल्यू, यानी कि उसका उल्टा वैल्यू। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि अ फ्लिप फ्लॉप इज आल्सो नोन एज बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट इज नोन एज बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसका जो है ना फ्लिप फ्लॉप का ही दूसरा नाम है बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, क्योंकि ये जो है ना दो वैल्यू पे काम करता है, एक जीरो पे और एक वन पे। और देखो जीरो और वन बार बार पहले ही बता चुके हैं, ये डिसकंटिन्यूअस डेटा है, या तो जीरो काम करेगा नहीं तो वन काम करेगा, दोनों एक साथ काम कभी नहीं कर सकता है। जैसे एग्जांपल में हमारे स्विच है, तो स्विच या तो ऑन होगा नहीं तो ऑफ होगा। अब कहेंगे नहीं हम ऑन ऑफ दोनों कर लेंगे एक के साथ है, तो एक साथ कभी नहीं हो सकता, या तो ऑन होगा नहीं तो ऑफ होगा। ठीक उसी प्रकार से ये दो बिट डाटा को स्टोर कर सकता है, या तो जीरो को नहीं तो वन को। इसीलिए इसका नाम पड़ा है बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसको भी कर लेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि किसको मल्टी स्टेबल वाइब्रेटर कहते हैं। तो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाई मीन्स होता है टू, ठीक है ना, और स्टेबल यानी कि दो इसमें स्टेबल स्टेट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। एंड लास्ट पॉइंट कह रहा हम कि फ्लिप फ्लॉप इज अ सीक्वेंशियल सर्किट। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट। अब देखो अब इसमें क्या निकलता है, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ निकलता है। जैसे ही कोई कहे कि फ्लिप फ्लॉप सीक्वेंशियल सर्किट होता है, इसका मतलब इसका मतलब इसमें क्या होता है, मेमोरी होता है। ठीक है, जैसे ही सीक्वेंशियल सर्किट की बात आए तो उसका डिफिनेशन याद करेंगे, अरे उसमें मेमोरी होता है, इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप के पास भी मेमोरी होता है, इसीलिए एक बिट के डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, अभी which generally samples its input and changes its outputs only at particular instant of time and not continuously। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो ना सीक्वेंशियल सर्किट होता है जो अपने इनपुट और आउटपुट को चेंज करता है किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, हमेशा लगातार नहीं, लगातार जो है ना ये चेंज नहीं करता है, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो है ना ये अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, कंटिन्यूअसली नहीं करता है। ये डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं फ्लिप फ्लॉप्स में, छोटा छोटा पॉइंट जैसे कि कहेंगे ये मेमोरी एलिमेंट है, एक बिट का डाटा को स्टोर करता है, एक क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट होता है, इसमें जो है ना एक इनपुट सॉरी एक से एक या एक से अधिक इनपुट देते हैं, दो आउटपुट निकलता है, एक नॉर्मल और एक इन्वर्टेड। ये मल्टी स्टेबल वाइब्रेटर के बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के नाम से जाना जाता है, और इसका जो इनपुट जो होता है ना आउटपुट में कन्वर्ट होता है किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, हमेशा नहीं। ये सीक्वेंशियल सर्किट होता है। ये इसका डायग्राम आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका फ्लिप फ्लॉप। ठीक है ना, एफ एफ फ्लिप फ्लॉप। ये डिफिनेशन में हम लोग आसानी से ले सकते हैं, अगर समझ में आ गया होगा तो तीन चार गो पॉइंट अभी ये जो है ना आपको क्लास कंप्लीट होने के बाद इसको रिवाइज कर लेना है, बस हो जाएगा। ये जितना लिखा हुआ है इतना चीज एग्जाम में लिखने के लिए रटना नहीं है, बस इसी में से चार पांच पॉइंट जो है ना अपने से छांट कर लिख लेना है, ठीक है ना। बस ये नहीं कि पूरा जो है ना जितना सर लिखवा दिया है उतना हम रट लेंगे, वो नहीं करना। उतना को हम समझाए हैं, उसमें से कोई भी चार गो पॉइंट याद करके लिख लेना। अब यहाँ पे नीचे में देखते हैं फ्लिप फ्लॉप्स आर डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर इनपुट एंड क्लॉक पल्स। कह रहा कि फ्लिप फ्लॉप्स जो होता है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और ये किस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इनपुट दे रहे हैं, कितना इनपुट दे रहे हैं, और किस तरह का क्लॉक पल्स दे रहे हैं। क्लॉक पल्स दो तरह का होता है, एज सेंसिटिव और एज ट्रिगर, ठीक है ना। तो उसमें जो है ना वो हम लोग आगे देख लेंगे।
इसमें जो है ना 4 प्रकार के फ्लिप फ्लॉप्स हम लोग को देखना है और 4 प्रकार का ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। पहला हो गया एसआर फ्लिप फ्लॉप, दूसरा हो गया जेके फ्लिप फ्लॉप, तीसरा हो गया डी फ्लिप फ्लॉप, चौथा हो गया टी फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे एसआर ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखेंगे, यहाँ पे फुल फॉर्म देता हूँ। एस का मतलब होता है सेट और आर का मतलब होता है रीसेट। इसको बोलते हैं सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये होता है ना जे के, यानी कि इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है, यहाँ नहीं शायद कहीं किसी कंप्यूटर एग्जाम पूछा हुआ जैक, जेके फ्लिप फ्लॉप का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जैक किल्बी, जैक किल्बी फ्लिप फ्लॉप, इसका फुल फॉर्म होता है जेके का जैक किल्बी, ठीक है। और डी का जो होता है ना डीले फ्लिप फ्लॉप, डी का डीले फ्लिप फ्लॉप, यानी कि ये इनपुट देते हैं तो आउटपुट में कुछ डिले करता है, डिले फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। और टी को बोलते हैं ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना, ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। ये इसका जो है ना कुछ पॉइंट्स हैं याद, जनरली जो है ना इसको जो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, इसलिए जो है ना हम बता दे रहे हैं, पॉइंट आउट कर दे रहे हैं। अभी मत कहना कि सर ऑब्जेक्टिव तो आप करवाते नहीं है, इतना सारा तो ऑब्जेक्टिव बताते हैं, और ऑब्जेक्टिव कहाँ से हमारे न्यूमेरिकल या लॉन्ग क्वेश्चन से निकलता है, उसको अलग से थोड़े बनाया था, अगर इस समझ में आ गया तो हमारा ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार का फ्लिप फ्लॉप हो गया। अब इसमें हम लोग को ये देखना है कि क्या चारों को डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट में पढ़ना है, जैसे कि एसआर फ्लिप फ्लॉप का तो हम लोग एसआर लैच बनाएंगे, उसे फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे, और फ्लिप फ्लॉप बनाने के बाद उसका जो एक तो सर्किट डायग्राम, लॉजिक डायग्राम हो जाएगा, उसका तो उसका एक्सप्रेशन आएगा, और वहां से हम लोग को जो है ना इसका ट्रूथ टेबल फाइंड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जनरली जो है ना आपको पढ़ना है फोर्थ सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, यहाँ पे उतना डिटेल्स में नहीं जाना है। वही हम देख रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा क्लास करने में 1 मिनट लेट भी हो गया, कि क्या इससे अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है डिटेल्स में, तो वो क्वेश्चन अभी तक हमको नहीं मिला, कल उसको फिर से देखेंगे, अगर मिलता है तो उसको डिटेल्स में बताएंगे, क्योंकि डिटेल्स में समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अगर जल्दी जल्दी लेके भागेंगे तो फिर कहेगा कि सर क्या पढ़ाते हैं मुझे भी नहीं करता, ठीक है ना। उसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना, अगर ऐसा होगा तो उसको भी देखेंगे, ठीक है। ये हम लोग समझ गए फ्लिप फ्लॉप क्या होता है और फ्लिप फ्लॉप्स कितने प्रकार के होते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स हम लोग इतना देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कि लैच क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लैच है, और लैच में दिया गया है कि लैच जो होता है ना, लैच आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स विच इज यूज टू कंस्ट्रक्ट फ्लिप फ्लॉप्स। यहाँ पे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स किसका होता है, तो डिजिटल सर्किट का। और जब भी बात की जाए डिजिटल, हर पॉइंट में कुछ ना कुछ निकलता है, जैसे बोलता है डिजिटल सर्किट, मतलब समझाना कि वो ऐसा सर्किट जो 0 1 पे काम करता है। डिजिटल दैट मीन्स कि 0 1 डिजिटल नंबर पे काम करे, 0 1 पे काम करे। तो जो भी पॉइंट बोला, वर्ड बोला जाता है, उसमें कुछ ना कुछ उसका मीनिंग होता है। ये समझ में आ गया तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस हाई रहता है लिखने के लिए, कुछ नहीं कम आता होगा फिर भी अच्छा से लिख पाओगे। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है डिजिटल सर्किट का, और इसका यूज किया था हम मेनली कहाँ पे, फ्लिप फ्लॉप को बनाने में। यानी कि फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो आपको लैच का यूज करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन करेंगे क्या सर बिना लैच के हम लोग फ्लिप फ्लॉप नहीं बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते, विदाउट लैच आप फ्लिप फ्लॉप नहीं बना सकते हैं। अब ये लैच क्या है, देखिए यहाँ पे लैच का फिगर बनाया गया है, ये लैच क्या है। अब लैच भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपका आर एस लैच, आर एस एल एच, और दूसरा होता है एस आर एल एच। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है भाई, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में तो एस आर और आर एस दे रहे हैं। तो पहला वाला हो गया रीसेट सेट लैच, दूसरा हो गया सेट रीसेट लैच, ठीक है ना। तो जिसको हम लोग जो है ना नैंड गेट से बनाते हैं, नैंड गेट का यूज करके बनाते हैं, उसको बोलते हैं एस आर लैच। क्लियर है, एसआर लैच, यानी कि एस अगर पहले आ रहा है, सेट पहले आ रहा है, तो समझिए कि वो जो लैच बनेगा वो नैंड गेट से बनेगा, और नैंड गेट का पता है कि उसका सिंबल किस प्रकार होता है। अब इस लैच की बात करें तो आप देखिए नैंड गेट का यूज किया गया है कि नॉर का यूज किया गया है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉर गेट का यूज किया गया है। इसको क्या बोलते हैं, यानी कि जो नॉर गेट से बनाएंगे, नॉर गेट का यूज करके बनाएंगे, उसको बोलते हैं आर एस फ्लिप फ्लॉप, यानी पहले रीसेट होगा तब सेट होगा। क्लियर है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि अगर हमें ऐसा फ्लैच बनाना है तो कौन से गेट का यूज करेंगे, तो नैंड गेट का। आरएस बनाना है
तो नॉर गेट का, ठीक है। तो ये जो हम लोग नॉर गेट का इसमें यूज किए हैं, ये हमारा जो है ना आरएस लैच है, ठीक है ना, आरएस लैच है, यानी कि पहला वाला है। तो आरएस लैच है, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो इसका भी जो है ना आरएस लैच और एसआर लैच का भी अलग अलग जो है ना आपका ट्रूथ टेबल आता है। तो उसको समझाएंगे, थोड़ा सा अच्छा से उस पर ध्यान देना पड़ेगा, अच्छा से समझाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं समझ में आता है ना, तो होता है कि एक चीज नहीं समझ में आएगा तो आगे वाला भी मुश्किल लगने लगता है। इसलिए हम उतना डिटेल में नहीं गए हैं, क्योंकि पूछा भी नहीं गया है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब इसमें ये कैसे आउटपुट होता है, यहाँ पे आउटपुट क्यू मिल रहा है और यहाँ पे आउटपुट क्यू कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। इसका मतलब है अगर क्यू 0 होगा तो क्यू कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, और क्यू 1 होगा तो क्यू कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। आउटपुट यानी कि आउटपुट हमेशा आपको डिफरेंट मिलेगा, सेम आउटपुट पे ये काम नहीं करेगा। दोनों 0 0 नहीं हो सकता है कि एक क्यू है एक क्यू कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों 0 0 भी नहीं हो सकता है और दोनों 1 1 भी नहीं हो सकता है। तो आपको ये समझना है कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे सेट सेट एस इक्वल टू अगर 1 हुआ है तो वैल्यू हम दे देते हैं, एस सेट इक्वल टू क्या दिए, वैल्यू 1 दिए। तो यहाँ पे हमको इनपुट क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे हमको आउटपुट क्या मिल रहा है वो देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, इसको ये हम नॉर गेट से बनाए हुए हैं, और ये नॉर गेट का जो है ना ट्रूथ टेबल है। नॉर गेट का ये ट्रूथ टेबल आपके सामने दिख रहा है। अब देखिए, दोनों 0 0 है तो आउटपुट क्या है, 1 है। बाकी अगर एक भी 1 हुआ, देखिए एक भी 1 हुआ तो आउटपुट क्या है, 0 है। एक भी 1 हुआ इनपुट में तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए, एक इस पॉइंट को याद रखना, एक भी 1 हुआ तो आउटपुट 0, एक भी 1 हुआ तो आउटपुट 0। ठीक उसी प्रकार से आप देखिए, आप यहाँ पे सेट इक्वल टू 1 दे दिए है, नीचे वाला में देखिए 1 दिए, तो एक तो 1 हम दे दिए पहले ही, इसका मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा, निश्चित रूप से 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप नॉर गेट का यूज किए हैं, और नॉर गेट कहता है कि अगर एक भी 1 होगा तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक 1 दिए। अब इस पे ये डिपेंड नहीं करता है कि इस पे आपका 0 है, इस पे क्या है, 0 है कि 1 है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि एक 1 आप 0 दीजिएगा तो भी आएगा आउटपुट 0, और 1 दीजिएगा तो भी आउटपुट आएगा 0, क्योंकि एक हमारा 1 पहले से हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पे आपका 0 हो चुका है, यानी कि यहाँ पे क्या आया, 0, तो ये 0 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे इधर जा रहा है, अब ये जो है ना यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका 0, ठीक है ना, यहाँ पे इनपुट 0 है। अब लास्ट जो नीचे वाला का जो नॉर गेट है, उसका जो आउटपुट लिए हैं 0, वो ऊपर वाला में इनपुट कर दिए। और देखिए इनपुट कर दिए, अब इनपुट किए तो पहले अब एस हम अगर 1 लिए हैं, सेट लिए हैं, सेट का वैल्यू अगर 1 होगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली 0 होगा। यहाँ पे आर का वैल्यू हमें क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। तो इनपुट क्या मिला हमको, 0 और 0, और 0 0 1 पे देखिए, यहाँ पे पहला वाला देखिए, ये वाला ट्रूथ टेबल में पहला वाला, जब 0 0 होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो 0 0 पे आपको आउटपुट क्या मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया। अब देखिए ये हमारा आउटपुट क्लियर है, यानी कि क्यू का वैल्यू 1 है और क्यू कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, अगर लैच की तरह काम कर रहा है, आपको ये से निकालना है, लैच की तरह ये काम कर रहा है। इसका उल्टा भी निकाल सकते हैं फिर, अगर आर का वैल्यू 0 देते हैं तो यहाँ पे एक और इनपुट, यानी कि 0 0 होगा तो 1 होगा, बाकी किसी भी केस में इसका आउटपुट जो है ना 0 होता है नॉर गेट का। तो ये नॉर लैच हो गया, ये क्या हो गया आपको, नॉर लैच। ठीक उसी प्रकार से हम लोग नैंड लैच भी बना सकते हैं। देखिए ये आपका है नैंड लैच, ये नैंड से बना हुआ, नैंड से बना हुआ, और इसको बोलेंगे क्या, एस आर लैच। जो नैंड से बनेगा इसको बोलेंगे एस आर लैच, ठीक है। ये यहाँ पे नैंड गेट है, ये क्या है, नैंड गेट है, यहाँ पे नैंड गेट है। यही बताने के लिए आपको सामने में यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल भी रख दिया, ठीक है ना, कि ट्रूथ टेबल में कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे इनपुट्स में यहाँ पे देख रहा है, अगर यहाँ पे एक भी 0 हुआ, यहाँ सॉरी, इसका जो 0 होता है यहाँ पे लास्ट में 0 है, अगर 0 तभी होगा तो इसका दोनों वैल्यू क्या हो, 1 हो। दोनों वैल्यू 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। इसका मतलब इसका उल्टा कहेंगे कि अगर इसका इनपुट में एक भी 0 हुआ तो आउटपुट 1 मिलेगा। फिर से बोल रहा है, अगर देखो यहाँ पे एक भी अगर 0 हुआ तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एक भी 0 हुआ तो आउटपुट, वहां पे क्या था नॉर में कि एक भी 1 होगा तो आउटपुट 0, यहाँ पे कह रहा है कि एक भी 0 हुआ तो आउटपुट 1, एक भी 0 तो आउटपुट 1। अब देखो ये तो हमारा है, पहले था आर एस एस आर एस फिल ब्लॉक, यहाँ पे एस आ जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में एस हो गया, सेट हो गया, और रिसेट क्या हो गया नीचे।
तो अगर सेट को अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू देते हैं अगर 0 तो रीसेट 1 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे सेट का वैल्यू क्या देती है यहाँ पे 0 सेट कर दिए, ठीक है ना? तो रीसेट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब देखो रीसेट 1 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग कहें कि एक भी 0 हुआ तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे पहले वाला में ऊपर वाला नैंड में क्या हो गया, सेट का वैल्यू हम क्या कर दिए 0 कर दिए, सेट का वैल्यू 0 कर दिए। तो एक भी 0 आउटपुट 1, इसका मतलब यहाँ पे अब एक इनपुट 0 हो चुका है तो इसका आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा। क्लियर, 1 आएगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप 0 दीजिए या 1 दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आउटपुट 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रूथ टेबल से देख रहे हैं कि एक भी 0 का तो आउटपुट 1 आएगा। अब देखो अब यहाँ पे वैल्यू हमारा 1 आया है, यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगा इधर से हमारा यहाँ से जो है ना ये आया यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1, इसमें 1 दे रहा है, 1 और 1 दे रहा है, तो 1 और 1 यानी कि दोनों इनपुट क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब लास्ट में इसको देखो ट्रूथ टेबल में, यहाँ पे लास्ट में क्या है ट्रूथ टेबल में कि दोनों अगर 1 हुआ तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आर भी यानी कि ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वैल्यू क्यू कंप्लीमेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यू कंप्लीमेंट का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये लैच हो गया, एसआर लैच और आरएस लैच हो गया। अब सिंपल में हम लोग समझ गए कि यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हम नॉर से क्रिएट करते हैं लैच को, अगर नॉर से क्रिएट करते हैं तो उसको कहेंगे हम आरएस लैच। अगर हम नैंड से क्रिएट करते हैं लैच को तो कहेंगे एसआर लैच, ठीक है ना? और एक का आउटपुट जो है ना दूसरे का इनपुट बनता है, पहले वाले में देखेंगे तो एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट। एग्जांपल में यहाँ पे इसको हम मिटा करके दिखा देते हैं फ्रेश। देखो ये फ्रेश हो गया हमारा। अब इसमें क्या है हमारे पास कि ये जो हम क्रिएट किए हैं तो इसका जो पहले वाले का आउटपुट यहाँ पे है, इसका जो है ना ये दूसरे वाला का क्या यहाँ पे बन जा रहा है हमारा इनपुट बन जा रहा है, ठीक है ना, इनपुट बन जा रहा है। और दूसरे वाले का यहाँ पे आउटपुट ये क्या हो रहा है, ये पहले वाले के इनपुट बन जा रहा है, यही हमारा क्या बन जा रहा है लैच। तो आज हम लोग जो है ना 3 चीजें क्लियर किए कि सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है वो तो पहले से पता है, और मेनली कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, और फिर लैच क्या होता है। लैच फ्लिप फ्लॉप 4 प्रकार का हो गया और लैच जो है ना 2 प्रकार का होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑब्जेक्टिव आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये हो गया फ्लिप फ्लॉप और लैच। अगर फ्लिप फ्लॉप में एक प्रॉब्लम आ रहा है कि फ्लिप फ्लॉप में अब यहाँ पे देखिए अभी बोला था ना कि आप क्लॉक क्या है, तो क्लॉक ये हमारा लैच है। अगर लैच में हमको जो है ना अगर इसको फ्लिप फ्लॉप बनाना होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ना एक यहाँ पे जो है ना नैंड गेट लगा देंगे और यहाँ पे एक इनपुट दे देंगे, ठीक है ना। यहाँ भी एक जो है ना हम नैंड गेट लगा देंगे, यहाँ पे नैंड गेट लगा दिए और इसमें जो है ना एक इनपुट दे देंगे। अब मान लेते हैं कि इसको हम जेके फ्लिप बनता है चाहे एसआर फ्लिप बनता है, तो यहाँ पे एस ऊपर वाला में एस दे दिए, नीचे वाला में क्या दिए आर, तो ये हो गया एसआर फ्लिप फ्लॉप। लेकिन इनपुट एक ही दिए हैं फ्लिप फ्लॉप में, एसआर फ्लिप फ्लॉप में 2 फिर इनपुट देते हैं। तो यहाँ पे अगर एक इनपुट क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ना क्लॉक यानी कि सिंक्रोनाइज कर देंगे, यहाँ पे क्लॉक, और क्लॉक को जो है ना इस तरह से नोट कर देंगे। तो हमारा होता है क्लॉक। क्लॉक मतलब कि हमारा जो है ना फ्लिप फ्लॉप एक्टिव है वर्क करने के लिए, जो भी इनपुट दे रहा है वो इनपुट जो है ना प्रीवियस यानी कि पास्ट में जो अगर उसका आउटपुट होगा तो उस पर भी हमारा अभी का जो है ना आउटपुट डिपेंड करेगा। यहाँ पे क्लॉक सिग्नल देते हैं यानी कि सिंक्रोनाइज कर देते हैं कि हाँ हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है ना एक्टिव है काम करने के लिए। तो ये हमारा क्या गया एसआर फ्लिप फ्लॉप गया। तो लैच के द्वारा हम लोग फ्लिप फ्लॉप अपनाते हैं, ये फ्लिप फ्लॉप का सर्किट हो गया एसआर फ्लिप फ्लॉप का। अगर यहाँ पे जेके देता था एसआर की जगह पर तो जेके फ्लिप फ्लॉप का था, तो यही जो ऐसा कॉन्सेप्ट है फ्लिप फ्लॉप का। अगर डिटेल्स में हमको क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग जो है ना उसको बनाएंगे। चलो फ्लिप फ्लॉप एसआर में और लैच में कोई दिक्कत है तो बोलो। एक्चुअल में क्या है ना कि जो हम लोग को पढ़ना है ना अभी तो उस पे आए नहीं, मेनली जो आया क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया उधर से,
तो वहां पे हम लोग ये पहुंचना है। फ्लिप फ्लॉप से क्वेश्चन जो है ना, व्हाई फ्लिप फ्लॉप आर यूज्ड। फिर भी हम लोग फ्लिप फ्लॉप को देख लेंगे, आगे चल के देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो है ना सीक्वेंशियल सर्किट में 2 टॉपिक और बचता है, रजिस्टर्स। सर ये मल्टी हम्म आगे हम लोग जो है ना रजिस्टर बच रहा है और काउंटर्स बच रहा है। कल के क्लास में जो हम लोग रजिस्टर और काउंटर कंप्लीट कर लेंगे, जल्दी जल्दी जो है ना चैप्टर कंप्लीट भी करना है और पढ़ते भी जाना है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव भी करना है, क्वेश्चन बैंक भी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा सर इसके बाद। हाँ, बस डिजिटल रजिस्टर और काउंटर बता देंगे, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट। ओके सर। ठीक है ना, कल कंप्लीट हो जाएगा वो। अगर कल क्लास लेते हैं, लेवे करेंगे, अब कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। तो कल क्लास लेंगे, ये जो है ना ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है ना टाइम खत्म होगा, ये ऑफ होने वाला है, कटने वाला है। जूम जो है ना 40 मिनट ही चलता है, ठीक है ना। तो आज बोलो बोलो, आवाज कट रहा तुम्हारा। सर ये जो आज फ्लिप फ्लॉप में लैच है इसका पीडीएफ सर। फ्लिप फ्लॉप और लैच क्या है, फिर से बोलो बोलो। सर इसका पीडीएफ। ये भेजे नहीं है, सर ये वाला नहीं है उसमें। अच्छा ये वाला नहीं है। चलो आज फिर हम जो है ना इसका चैप्टर 1 कंप्लीट जो है ना पीडीएफ भेज देंगे ग्रुप में, वहां से इसको निकाल देना, ठीक है। यस सर, मेरे पास भी नहीं है सर। अच्छा ठीक है, सर आज ये बोलो बोलो। सर ये फ्लिप फ्लॉप को मल्टी बाई सेक्टर मल्टी ये था ना, इसे क्यों कहते हैं? अब बता रहा हूँ, जी इम्पैक्ट। यहाँ पे जो मल्टी बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, ठीक है ना। तो देखो मल्टी वाइब्रेटर का मतलब क्या हो गया, कि ये जो है ना मल्टीपल रिजल्ट देता है, लेकिन एक समय में एक ही रिजल्ट देगा, स्टोर करेगा डेटा को, एक ही रिजल्ट एक समय में देगा, लेकिन मल्टीपल टाइम्स दे सकता है, ठीक है ना, मल्टीपल टाइम दे सकता है, इसलिए इसको मल्टी वाइब्रेटर कहता है। और बाई स्टेबल दैट मीन्स कि बाई को अगर हम लोग यहाँ पे बाई और स्टेबल अलग करेंगे, तो कहेंगे कि इसके पास कितने स्टेबल स्टेट, स्टेट कितना होता है स्टेबल, स्टेबल मतलब कि स्टेट्स हो गया, ठीक है ना, कितने स्टेट्स, तो 2 स्टेट। बाई का मतलब कितना हो गया 2, यानी कि 2 स्टेट इसके पास होते हैं। 2 स्टेट किसके पास, फ्लिप फ्लॉप के पास 2 स्टेट होते हैं, कौन, एक नॉर्मल स्टेट और एक इन्वर्टेड स्टेट। तो बाई मीन्स हो गया 2, स्टेबल मीन्स हो गया स्टेट्स। 2 स्टेट्स वाले मल्टी वाइब्रेटर को बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। और ये फ्लिप फ्लॉप का दूसरा नाम होता है बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेट। बाई 2 का क्यों आया भाई, बाई क्यों 2 ही क्यों होता है, तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल इन्वर्टर आउटपुट से भी ले सकते हैं, या भी देख कह सकते हैं कि ये सिर्फ 2 ही बीट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, लेकिन एक समय में एक, कौन कौन, या तो ये 0 को स्टोर करेगा या नहीं तो यहाँ 1 1 को स्टोर करेगा। तो सिर्फ